हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लक में। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज आपके लिए मैं टीथ का टॉपिक लेकर आया हूं। टीथ के बारे में सारे आज डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई आपका जो टीथ है वो क्या होता है, आपके जीवन में कैसा आपके जीवन में प्रभाव डालता है, क्या क्या कौन से दांतों का प्रयोग है, कौन से दांतों से हम काटने का काम करते हैं, चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, वो काम आपको हम यहाँ दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम ना बाजे, आपको 5 मिनट में टीथ के बारे में समझा देंगे और फिर अवशोषण के बारे में समझाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा। एक डायग्राम है ये, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एक डायग्राम आपको आपके सामने दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे थोड़ा सा सही से, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि पेन लेना पड़ेगा दोस्तों आपको, है ना, समझते हैं ना। या देखिए कि जो आपको आगे के दांत दिख रहे हैं, यानी पहला दांत होता है आपका, जानते हैं, जिसे हम इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। दूसरे दांतों को हम कहते हैं रदनक या कैनाइड। ठीक है, रदनक बोलते हैं या कैनाइड बोलते हैं। तीसरे प्रकार के दांत होते हैं अग्रचरणवक, जिसको प्री बोलर कहते हैं। चौथे प्रकार के होते हैं चरणवक, जिसको बोलर कहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आई सी पी एम और एम, समझ गए? इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? इंसीजर, कैनाइड, प्री मोलर, मोलर। यानी इंडिया में क्राइम हुआ, इंडिया में क्राइम हुआ तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पास मोहर लगवाने जाएंगे। इंडिया में क्राइम हुआ तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के पास मोहर लगवाने जाएंगे कि भैया क्राइम क्यों हो रहा है, आपके इस राज्य में क्राइम क्यों हो रहा है। इंडिया मतलब आपके इस जो है देश में भैया क्यों क्राइम चल रहा है। तो अगर क्राइम हुआ तो हम पीएम के पास इसकी मोहर लगवाने जाएंगे कि हम इसे न्यूज में पब्लिश कर पाए। इंडिया में क्राइम हुआ तो प्रधानमंत्री के पास यानी पीएम के पास मोहर लगवाने जाएंगे। इससे क्या याद होगा कि क्रम याद हो जाएगा। पहले ही सीजर होता है, फिर कैनाई, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, है ना। समझते हैं ना आप? बता दिया हमने आपको। अब देखिए हम बताते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। ध्यान से समझिएगा, इनकी संख्या के बारे में हम आपको आज समझाएंगे। ठीक है, संख्या के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो इनकी जो संख्या होती है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, है ना। इस सीजर जो क्या काम करते हैं? काटने का। आप कभी रोटी खाए होगे बचपन में, है ना, या कि कोई चीज़ काट कर खाए होगे, तो आप हमेशा आगे के दांतों का प्रयोग करते हैं ना। आगे के दांतों का आप जानते खुद हैं, आप हमेशा आगे के दांतों का प्रयोग करते हैं। तो काटने का काम हमेशा कृतज्ञ करता है, निषेधक जिसको बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। कृतज्ञ का काम होता है भोजन को काटने का, समझ गए ना। तो भोजन के काटने का काम किसका है? कृतज्ञ का है। आप देख ही सकते हैं। तो यहां बात बता दें आपको कि अगर कोई फार्मूला पूछता है आपसे, तो पहले आप यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे? 2 के बाद 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? फिर से आप यहाँ 2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? यहाँ पे समझिएगा आप, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो ये 2 दिख रहा है, या यही 2 नीचे लिखना है, यही 1 नीचे लिखना है, यही 2 नीचे लिखना है, यही 3 नीचे लिखना है, और यहां मल्टीप्लाई 2 कर देना है, जो वयस्कों का दंत फार्मूला होता है दोस्तों। अब इसी से पता चलता है जो मैंने ट्रिक बताई थी, आई सी पी एम एम का, यानी जो आई होता है इंसीजर, वो ऊपर भी 2 होता है, नीचे भी 2 होता है। यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो ऊपर इसके 4 दांत होते हैं, नीचे भी, जैसे ये 4 दांत आपको दिख रहे हैं, नीचे भी आपको ये 4 दांत दिख रहे हैं। ये चारों दांत आपके क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं, समझ गए ना, जो भोजन को काटने का काम करते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे, कितने संख्या? इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, है ना। अब भेदक करने वाले, रदनक वाले जो फाड़ने का काम करते हैं,
यानी कैनाइन की बात करें तो कैनाइन ऊपर इसी से सटा हुआ होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। इसी प्रकार एक कैनाइन एक इधर होता है और एक इधर होता है। ये जो 4 दांत होते हैं ये कैनाइन होते हैं, रदनक होते हैं जो फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद अग्रचर्वक जिसको कहते हैं प्रीमोलर, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी ऊपर 2 दूनी 4 नीचे भी 4, यानी ऊपर भी 4 होते हैं नीचे भी 4 होते हैं, यानी 1 2 3 4। और मतलब देखो ये गड़बड़ न करना, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपके पास 1 2 ये 1 2 ये, और इधर भी 1 2 और 1 2, यानी इसका मतलब 4 नीचे 4 ऊपर, यानी ये भी कितने होते हैं 8 होते हैं। अब इसके बाद ये काम करते हैं भोजन को पीसने का, समझ गए ना, भोजन को पीसने का काम करते हैं। इसके बाद आता है चरणवक, मोलर जिसको बोलते हैं। तो मोलर का काम क्या होता है, मोलर नीचे 3, इधर भी 3 होते हैं, ऊपर और नीचे भी 3 होते हैं। तो इसका मतलब मोलर का काम होता है भोजन को चबाने का, है ना, भोजन को चबाने का काम होता है, जो बिल्कुल महीन कर देता है। आखिर में क्या होता है, भोजन को निगल लिया जाता है, जो फिर पचने का काम करता है ना। तो यहाँ पर भोजन को चबाने का काम है चरणवक का, जो कि 3 ऊपर 3 नीचे, यानी मतलब 6 6 12, समझ गए ना, यानी 12 दांत ये होते हैं, समझ गए। अब आप जोड़ सकते हैं, देखिए 12 8 20, 12 8 20 और 20 8 28, 28 4 32, यानी कुल दांत कितने हो गए 32, जो कि हमने सबकी आपको बता दिया, सबके बारे में बता दिया कि भैया कृतज्ञ का क्या काम है, भोजन को काटने का, रदनक का क्या काम है, फाड़ने का भोजन को, और अग्र चढ़वक का क्या है, भोजन को क्या करते हैं, कुचलते हैं, पीसते हैं, और चढ़वक क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, और जिससे क्या होता है भोजन महीन होकर हम निगल लेते हैं और हमारे फूड पाइप द्वारा भोजन प्रवेश कर जाता है पेट के अंदर, समझ गए ना। तो ये कुछ दांत की विशेषताएं थी, समझ गए ना। तो दांत के बारे में तो आप समझ गए होंगे, और आपको जैसा कि डायग्राम भी दिख रहा होगा, बहुत बेहतरीन सा डायग्राम है, मैंने इस सुंदर सा डायग्राम लिया है आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए, और अलग अलग मैंने आपको दिखाया है। देखिए ये वाला कैनाइन है, ये वाला मोलर है, आप देख सकते हैं इसके 2 इधर की ओर भी है, इधर की ओर, ये इसमें केवल एक ही नस होती है, इसमें देखिए आप 2, और इसमें देखो प्री मोलर है ना, प्री मोलर भी दिख रहा है, उसमें एरो बना हुआ है, और देखो इंसीजर भी दिख रहा है आपको, इसमें एरो बना हुआ है ना। अभी देखो ये हमारी तंग है, तंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसकी स्वाद ग्रंथियां कहाँ होती है, कैसे पता चलता है। और ये नीचे का जो भाग होता है ना इसके, ये सॉफ्ट प्लेन होता है, समतल होता है, और इसमें देखो नीचे ऊपर जो प्लेट होती है भी समतल होती है ना, जिससे हमें भोजन चबाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, और यही भोजन टिकता है ना, समझ गए कि नहीं आप। तो चलिए हमने दांतों के बारे में आपको समझा दिया है, मात्र 7 मिनट हुए हैं अभी, और दांतों के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा चला लीजिए और देख लीजिए। इसके बाद हम आपको दूसरे स्लाइड की ओर ले चलते हैं, जिसकी उसमें देखो क्या कहा गया आपसे। देखिए दूसरे स्लाइड की ओर आ चुके हैं हम, जिसमें आपसे पूछा गया है किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसमें पूछा गया है। तो आपके सामने देखो मैंने एक परिभाषा ली है छोटी सी, वे जटिल भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं, वे जटिल भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थ या भोज्य कणों को सरल घुलनशील अवशोषण युक्त भोज्य कणों में परिवर्तित किया जाता है ना। वे जटिल भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जटिल एवं अघुलनशील भोज्य कणों को सरल घुलनशील अवशोषण युक्त भोज्य कणों में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन की प्रक्रिया जो है वो 5 प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। पहला क्या है, अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को लेते हैं, है ना, फिर निगलते हैं, निगलने के बाद क्या करते हैं, पाचन करते हैं, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और बाद में क्या होता है, मल परित्याग होता है। तो ये 5 प्रोसेस होती हैं आपको किसी भोजन की प्रक्रिया को पचाने के लिए, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, है ना, समझ गए आप। अब चलिए एक एक करके समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम के माध्यम से एक एक करके समझते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम, आप देख सकते हैं कि जब भोजन, पहले भोजन क्या होता है, आप जो जीवा है दांत के सहारे उस भोजन को आप कुचलते हैं, कुचलने के बाद उसका स्वाद जीवा से पता चलता है। इसके बाद ये भोजन देखो यहाँ पर एक ग्लैंड लगी होती है जिसको जैसा कि ग्रसनली में ना जा पाए, अगर ग्रास नली में भोजन चला जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए ग्रास नली में भोजन ना जा पाए, यही इसीलिए ये काम किया जाता है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्रसनी दिख रही है, इसमें भोजन ना जा पाए, और इसके लिए यहाँ पर ग्लैंड लगी होती है।
और ग्लैंड में लगी होती है, तो ये भोजन कहाँ जाता है? सीधे फूड पाइप में जाता है और यहाँ से जाते हुए ये सीधे आमाशय में जाता है। आप देख सकते हैं ये भोजन सीधा जाता है और ये जा करके आमाशय में ग्रहणी के माध्यम से यकृत में पितरस निकलता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर ये भोजन जाता है और इसके बाद जब ये भोजन यहाँ चला जाता है, इसके बाद ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में इसमें प्रवेश करता है। छोटी आंत में इसका अवशोषण कर लिया जाता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और तैलीय पदार्थ आदि इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद जो वेस्ट पदार्थ होता है, परिशिष्ट होता है, वो इसके लास्ट में जुड़ा हुआ होता है भाग, और इसी से ये भोजन निकल करके इस बड़ी आंत से निकल करके गुर्दा द्वार द्वारा बाहर हो जाता है और इसका अवशोषण हो जाता है। तो ये सब प्रक्रिया होने में हमें 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो पहली प्रोसेस आपने समझा अंतःग्रहण की, भोजन को ग्रहण करना। दूसरी प्रोसेस क्या थी? दूसरी प्रोसेस आपने समझा कि दूसरी प्रोसेस क्या थी? आप देख सकते हैं कि दूसरी प्रोसेस क्या थी। ये देखिए, पाचन करने की। फिर तीसरी थी अवशोषण की, फिर स्वर्गीकरण की, मल त्याग की। लास्ट में ही मल त्याग होता है। तो आप जो जानते हैं ना, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। पहले आप अंतः ग्रहण करते हैं, ग्रसली से इसे रोक लिया जाता है और फूड पाइप में भोजन प्रवेश करता है, आमाशय में जाता है। फिर छोटी आंत में जाता है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, आप जानते ही हैं, है ना। और इसमें ये भोजन का पाचन हुआ करता है और इसमें आपको डेओडेनम मिलेगा, यानी जिसको आप पहले भाग को क्या कहते हैं? डेडेनम कहते हैं। जो दूसरा भाग होता है उसको मध्यांत्र कहते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका तीसरा पार्ट होता है शेषांत्र होता है, जिसको आप जानते हैं शेषांत्र को, है ना। तो मध्यांत्र को जेजुनम कहते हैं और पहले भाग को डुडेनम कहते हैं। तो पहले डुडेनम में जाता है और इसके बाद डुडेनम से भोजन पचता है। वसा है, ऊपरी भाग में पाचन होता है इसका, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब वो पाचन करता है। और शेष जो है शेषांत्र में चला जाता है, जिसमें विली की मात्रा अधिक होती है ना, जिसको रसांकुर कहते हैं। विली की मात्रा अधिक होती है, जो भोजन को एब्जर्व कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। और जब भोजन को अवशोषण कर लेता है, जो वेस्ट मटेरियल पदार्थ है उसको बाहर कर दिया जाता है। कहाँ से बाहर होता है? आप जानते ही हैं, बड़ी आंत में जाने के बाद गुर्दा द्वार द्वारा बाहर हो जाता है। तो ये भोजन की कुछ अवशोषण विधियां हैं। मैं अभी आपको एक छोटी सी वीडियो चलाकर दिखाऊंगा, तो देखिए आप इसका अवशोषण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, और उसमें आप समझ लीजिएगा कि ये इसका अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, वीडियो अभी चलेगी तो आप लोग शांति का माहौल बना रखिएगा और देखिएगा उसका पाचन कैसे होता है, और आपको पता चलेगा उसका पाचन कैसा होता है। उसमें रिकॉर्डेड उसको मैंने डाउनलोड किया था आपके लिए ही, और इसमें वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि नए हैं तो, और आप इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, तभी आपका भला होने वाला है। ठीक है, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे हुए और वॉच टाइम मेरा पूरा हुआ, मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव आकर क्लास पढ़ाऊंगा, तो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला आपके लिए, बिल्कुल फ्री रहेगा ये। ठीक है दोस्तों, झंडे गाड़ दीजिए इस चैनल पर। चलिए, तो अब हम चालू करते हैं इस वीडियो को। एंजॉय लीजिए इस वीडियो का और बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो कैसा था। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि भोजन कैसे पचता है। तो देखिए, पहले इसने कुछ खाया, अब ये मुंह में पहले क्या करेगा? सलाइवा, इसका जो लार ग्रंथियां होती है उससे भोजन क्या हो रहा है? धीरे धीरे चबा रहे हैं। चबाने के बाद इस भोजन को जब पीस दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तब ये अंतर क्या होता है? देखिए, अभी ये इसको चबा रहा है, ठीक है। अब ये अंदर सीधे ग्रासनली में न जाकर सीधे फूड पाइप में जा रहा है ना। और जब सीधे फूड पाइप में जाएगा तो ये सीधे फूड पाइप से जाकर के कहाँ जा रहा है? अमाशय में, स्टमच में जा रहा है। स्टमच में ये जल की मात्रा से घुलनशील हो जाता है, यानी जल की मात्रा से अवशोषण कर लिया जाता है इसका, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है? धीरे धीरे ये भोजन की प्रक्रिया नीचे की ओर जाती है। इसमें घुलनशील होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके स्मॉल स्टेंटाइज में, यानी छोटी आंत में जाता है, ठीक है। अब ये छोटी आंत में प्रवेश करेगा। पहले यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर जो आपका यकृत रस बनता है वही जानते हैं। पेनक्रियाज है, जो पीली आपको दिख रही है ना, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। अब यहाँ से ये भोजन क्या होगा? सीधे नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। यकृत में जो इसका भाग हुआ तो थोड़ा बहुत अच्छा पदार्थ जो इसके शरीर में गया एब्जर्ब हुआ, ठीक है, अमाशय में। इसके इसे देख सकते हैं आप, है ना। ये जो आपका दिख रही है ग्लैंड दिख रही है, ये भी आपको ग्लैंड यानी जो दिख रही है आपको सलाइवा ग्लैंड दिख रही है ना, तो ग्लैंडर होती है ये। और इसके बाद क्या होता है? नीचे की ओर ये पैनक्रियास जो दिख रहा है,
तो पैनक्रियाज जो आपका पीला वाला भाग है उसके नीचे देखिए छोटी आंत उसमें आमाशय से जुड़ी हुई है। अब ये भोजन धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे से प्रवेश करेगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में बंटने के बाद। जब धीरे धीरे से प्रवेश करेगा तो आराम से भोजन जा रहा होगा। तो आप लोग देखते रहिए इसे, इसके एमिनेशन के साथ इसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। देखिए कैसे भोजन का पाचन हो रहा है। ये देखिए छोटी आंत में भोजन जा चुका है, छोटी आंत में भोजन जा चुका है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। धीरे धीरे ये एब्जर्व हो रहा है। स्मॉल स्टेंटाइज जिसको बोलते हैं छोटी आंत, जो 5 से 6 आप जानते हैं 6 से 7 मीटर लंबी होती है। आराम से ये जा रहा है, धीरे धीरे इस भोजन को जो है लास्ट के भाग में विली में मिल जाएगा। जब बिली में मिल जाएगा तो बिली के द्वारा इसे एब्जर्व कर लिया जाएगा, ठीक है, एब्जर्व कर लिया जाएगा और विली के द्वारा इसे रक्त में मिला दिया जाएगा और इसे विली जो है इसका रसांकुर कर लेगी, अवशोषण कर लेगी और फिर इसे रक्त में मिला देगी। जब ये रक्त में मिल जाएगा तो ये डीएनए और आरएनए के साथ आरबीसी के साथ मिलकर के आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। तो जो वेस्ट पदार्थ होता है वो आपका सीधे लास्ट से यानी शेषांत्र से निकलकर सीधे बड़ी आंत में चला जाएगा, है ना, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत से सीधे भोजन प्रवेश करके निकल रहा है। धीरे धीरे इसका अवशोषण हो गया है। अब ये जो है बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर क्यों निकल जाएगा, जिस जहां से निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, गुर्दा द्वार बोलते हैं। तो ये भोजन आराम से धीरे धीरे जाता हुआ निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इसका अवशोषण हो चुका है, क्लियर हो चुका है इसका अवशोषण। और जब कभी हम उल्टा सीध खा लेते हैं तो इसका अवशोषण नहीं हो पाता है, इसका भोजन टुकड़ों में नहीं टूट पाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है पेट में। तो अवशोषण को आपने देखा, फिर हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, तो यही तकलीफें होती है, ठीक है। तो भोजन को आराम से चबा करके खाइए, पीस करके खाइए, जिससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी और आपका अवशोषण 5 प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ आसानी से हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमने एमिनेशन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।